तो स्वागत है, हमारा भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। अरे नीति जी, क्या देखा आपने? इससे कितनी पहले कई बार आई है यहाँ अयोध्या? इससे पहले लास्ट मंथ आई थी। अच्छा। और ड्रामेटिक चेंज देख रही हूँ, विकास देख रही हूँ, पूरी सड़क खुद। अरे आपने तो देखा नहीं, वो तो देखा होता आपने 20 बरस पहले, 22 बरस पहले जब रिपोर्टिंग के लिए आते थे तो समोसा मिल जाता था और गुरुजी बस चाय मिल जाती थी, और अगर थोड़ा देर हो गए तो जलेबी गई, क्योंकि उधर टाइम गुजर जाता था। लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदली हैं बाजी। 2 महीने पहले अयोध्या बहुत बदली हुई थी। जैसे इतना खंडहर था यहाँ पे, जिस टाइम टूटा हुआ, तो अयोध्या वाले देखे यहाँ पे किस तरीके से यहाँ सहा है। जिसे बुलडोजर चल रही थी, ये घर टूटे हुए, तो वो घर टूटा हुआ था। यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ रहता था। इस पानियों में से हम लोग गुजर के यहाँ से वहाँ गोंडा जाए किया। भाई देखो, एक बात तो बताएं, बस जो संघर्ष हम लोग झेला, आज उसी की खुशी मिल रही है। कितना आनंद आता है कि हाँ, यहाँ से गुजरते हुए बहुत खुशी होती है कि हाँ, यहाँ गुजरे हम लोग। वो टूटने के बाद निर्माण होता है। कहाँ से भैया, कहाँ से आ गए? हम अयोध्या से ही आए हुए हैं, यहीं से हैं। अयोध्या से हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि है जी। तो अवधपति आपको प्रणाम करता हूँ मैं। राम का कण आप में सबसे ज्यादा है। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार सैनी। और आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ भैया जी। राममय भक्ति में डूबा है पूरा अयोध्या, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड, दुनिया। और एक ही बात कहना चाह रहा हूँ सबसे कि सारे खुशी मना रहे हैं। आने वाली 22 तारीख जो आ रही है, अग्रसर हो रही है, सब राममय हो गए। जय श्री राम। कोई कहीं से, कोई कहीं से बोलना चाहता है। हाँ हाँ, बोले जोरन, बोलो। देखो एक बात बोली, जय श्री राम बोलने के लिए माइक जरूरी नहीं है। जय श्री राम बोलने के लिए वो अपने अंतः प्रेरणा जरूरी है। और ये आदत मत डलाइए, या ठीक आदत नहीं है, ठीक बात नहीं कि वो माइक में बोलना चाहता है। अरे क्या उम्र है? उम्र क्या है मेरी? नहीं, इनकी। अच्छा, 5 साल। 5 साल। 5 साल के बच्चों को माइक की आदत डलवा रहे हो आप। बोलो बेटा, भाई बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, एक मिनट को खड़े रहो। हमारी बात कंप्लीट। चलो जरा, है अभी हमारी बात क्या हुई? कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो कंप्लीट किसकी? दुनिया में जो आया उसकी बात कभी कंप्लीट हुई है? कभी नहीं कंप्लीट हुई। हाँ, तो कहना है तो कहो। अभी रुको 2 मिनट, पहले 2 मिनट वेट करो। मुझसे पूछ रहे तो कहाँ से आना हुआ? हम यहीं से, अयोध्या से ही। क्या काम करते हैं? हम टीचर हैं। टीचर हैं। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपके शो देखते हैं, आई एम योर फैन। अच्छा ठीक है भाई, हिंदी में बोलो। हाँ? राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हैं। जोधपुर से। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए बात। अब रुकिए भाई। अयोध्या का ऐसा विकास हो रहा है, ऐसा हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था। इतना दिव्यतम विकास हो रहा है, कल्पनातीत हो गया है एकदम, इतना विकास हो रहा है अब। लेकिन हमको ये भी आशा है कि मोदी जी जैसे इतना विकास हमारे देश का कर रहे हैं, वैसे ही एक बार ऐसी बेरोजगारी के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे कि बेरोजगारी भी एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ का दलदल, जैसे यहाँ का दलदल समाप्त हो गया और यहाँ की गंदगी जितनी थी सारी समाप्त हो गई, वैसे ऐसा होगा ना कि पूर्णतम राज आ जाएगा। और जितने बेरोजगार, समझ गया तुम्हारी भावना, समझ गया जी। मैं खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कहाँ से आए? यवतमाल जिले से आए। यवतमाल महाराष्ट्र। यवतमाल जिला। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। जैसे बनारस में पहले हुआ था और अब टूरिज्म और दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं दिनों दिन ग्रोथ बढ़ रहा है। वहाँ तो बहुत ही अद्भुत देखने को चीज मिला इस बार वाराणसी में। नए साल में इतने लोग आ गए जितना शायद वहाँ पे गोवा में नहीं गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 8 गुना गोवा। यहाँ पर भी वही स्थिति आएगी आने वाले भविष्य में। ये आने वाले भविष्य में पक्का है। एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बनेगा। बाबूजी नमस्ते, यही अयोध्या के रहने वाले हैं? प्योर ये अयोध्या के। ये मतलब देखिए, इन्होंने कहा कि हम प्योर ये अयोध्या के हैं। आइए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मुझे तो लग गया था कि आप अयोध्या के ही हैं। क्या नाम हो गया बाबूजी? आर के चौरसिया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, अभिनंदन करता हूं। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मन है? चलिए आपको दर्शक कर, राम जी के जय जयकार करने आए हैं। अरे प्रभु की जय जयकार हो रही है चारों तरफ। हाँ बोलो। यवतमाल, महाराष्ट्र यवतमाल जिले से आए। महाराष्ट्र यवतमाल। एक मिनट रुको भाई, बोलना तब चाहिए जो चीज जाए, है ना। अनर्गल बोलने से क्या फायदा? यवतमाल से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पे 1 महीना लंगर की सेवा कर रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। 1 महीना यहाँ पे निःशुल्क लंगर की सेवा करने के लिए हम 50 जन आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये करिए, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, उनको भोजन कराइए, प्रसादी दीजिए। हाँ भैया, कहाँ से हैं? अलवर से। अलवर राजस्थान। अलवर वाला बात ना करे तो मजा नहीं आता। आओ पास आओ मेरे। क्या नाम हो गया? दर्शन कुमार। दर्शन कुमार। तो दर्शन कुमार दर्शन करने आए थे? हाँ जी। हाँ जी। आज दर्शन हुए? अभी जा रहे हैं आश्रम।
तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे आप हनुमानगढ़ी? हाँ जी, हाँ जी। हनुमानगढ़ी के बाद हाँ, कल घाट वगैरह सब कुछ घूमेंगे यहाँ पर। तो दर्शन लोग जानना चाहते हैं, दर्शन करने क्यों, क्या मैं दर्शन के लिए तो क्यों शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसी समय आने का क्या कारण है? सर सबसे बड़ा तो ये राम मंदिर है जो सबके है, उसके लिए ही हम यहाँ आए। हृदय में बस गया? हृदय में ये लगा मोदी जी और योगी जी, सर हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी, सुन लीजिए। गरीब आदमी बहुत दूर से आया। अरे तुम्हारी ही बात सुनी जाएगी और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, और सबको तो मैं भगा ही देता हूँ। और गरीबों का आदमी पता ना करो, हम कौन वहाँ बड़े भारी को वहाँ है, बोलो। सर ये है जो काम नरेंद्र मोदी और योगी जी ने किया है ना, वो सब जो भी विपक्ष में है नेता, उनको सबको करना चाहिए आत्मा से, दिल से। ऐसा क्या किया ये जानना चाहते हैं वो लोग, तो सीख लें तो वो लोग भी कर लें। सर काम क्या किया है, क्या ये बोलो क्या नहीं किया उन्होंने। ये तो तुम घुमा रहे हो, जैसे ये बताओ कौन कौन जैसे। सर देखो हमारे गरीब गांव में, मैं भजेड़ा गांव का हूँ अलवर जिले में, आज हमारी लेडीज 50-50, 60-60 हजार रुपए, गरीब जो चूल्हे में मर रही थी वो गैस सिलेंडर ले रही है 60-60 हजार रुपए मोदी जी के उस टाइम में ले रही हैं, और लाखों रुपए की हम मदद मिल रही है। 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए हमें गरीबों को मिल रहा है, मकान हमें मिल गए। कसम खा रहा हूँ सर, ईमानदारी बात है, मेरे भजेड़े गांव में देखना 20 घर मिले हुए हैं, नहीं मेरे 20 साल में भी घर नहीं बनते, ईमानदारी बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ सर। आप कभी कर ले जब भजेड़ा गांव अलवर जिले में। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। नाम क्या आपका? मैं बावरिया समाज से हूँ, अलवर जिले के पास भजेड़ा गांव है सर। और नाम आपका? दर्शन कुमार। बावरिया समाज से हैं और आप नहीं जानते, मैं समझ गया, लेकिन इन्होंने जो आंखों में आंखें डाल के कहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इन्होंने जो बात कही उसको सुनना चाहिए, बहुत ईमानदारी से सुनना चाहिए, और उसकी तह तक जाना चाहिए, रीजन आपको समझ में आना जाए। और ये कहते कहते आंख में पानी भी आ जाते हैं आपके। नहीं सर हमें तो कुछ दिया है, सब कुछ दिया मोदी ने, ईमानदारी बात। मैं समझ गया। कहाँ से आना हुआ? सर यहीं से हूँ। अयोध्या? अयोध्यावासी बड़े आज प्रसन्न हैं जी, आपके इंतजार में थे। वजह से ज्यादा है सर। अरे नहीं भाई, और इतना प्रसन्नता दिख रही चेहरे पे। बिल्कुल, हमारे अयोध्या में इतने सालों बाद इतनी खुशियाँ आई हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इससे बड़ा खुशी कोई बात नहीं हो सकती। मतलब ये तो सपा के टाइम से और कब से था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे घर कहाँ है आपका? ये राम के पेड़ी स्वर्ग द्वार में। अच्छा, राम की पेड़ी स्वर्ग द्वार में रहती हैं आप? बताइए आपके कितना सौभाग्य है। अच्छा, तो वहाँ तो काफी सजा हुआ है? बहुत बहुत। वहाँ तो तमाम मीडिया वाले, देश दुनिया की मीडिया आई हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल पूरे के पूरे, मतलब हमें लगता है कि जितने अभी मीडिया वाले होंगे सब आए, अयोध्या में आ गए। इस समय सब अयोध्या में आ गए, लेकिन कुछ आराम से, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, और आप भी सब्र रखिएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी अयोध्या में इस वक्त क्या अंतरात्मा जो है आपकी, तो क्या बोल रही है? कुछ निकल नहीं रहा है, शब्द नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो अयोध्या हम 94-95 में देखे थे, उसके अपेक्षा अयोध्या इस समय, अब स्वर्ग कैसा होता नहीं मालूम, पर ये है, ये इस समय स्वर्ग है अयोध्या मेरा। बस 94-95 की बात कर रही, मैंने अयोध्या तो नहीं देखी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अयोध्या जो है स्वर्ग ऐसा ही होता होगा, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहिए। मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ। साहित्य के? मतलब मैं टीचर हूँ, साहित्य मैंने पढ़ा है, मैं डॉक्टरेट हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें बहुत छोटी छोटी कहूँगा कि जिस पौधे को महर्षि वाल्मीकि ने लगाया और तुलसीदास ने जिसको अपनी चीजों के हिसाब से उन्होंने उसको गढ़ा, जिस कथा को, उन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि राम का नाम क्या हिंदू धर्म के ऊपर संकट था, सनातन संस्कृति के ऊपर संकट था, वो उन विपरीत परिस्थितियों में महर्षि गोस्वामी तुलसीदास ने जिसको संभाला, आज वह एक फूल के रूप में, उसके एक फल के रूप में आज हम अयोध्या को देख सकते हैं। आप साहित्य के हैं, रामचरितमानस तो पढ़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी पंक्ति आपको छूती है, जो लगता है कि वो पंक्ति बाबा ने जब लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी, कितना, कहाँ डूब में, भक्ति में बिल्कुल डूब कर लिखी होगी? सर, मार्मिक प्रसंग बहुत सारे हैं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक। अभी मैं हाल ही में संयोग से मेरे फेसबुक पर जो 7:15 बजे के आसपास जो गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का पाठ आता था विविध भारती पर, उसको मैं सुनने लगा। उसमें उस समय संयोग से वो जो चला, वो सीता जी का प्रसंग था
सीता जी का प्रसंग वो है कि जब वो राम के साथ वन में जाने की बात कर रही हैं, वो राम से राम कह रहे नहीं आप रुको, यहाँ पर माता की सेवा मेरे अभाव में, तुम माँ की सेवा करना, माँ को संभालना। उस समय वो कहते वो सीधे राम से बात ना करके, प्रभु श्री राम से बात ना करके अपनी सास से सीधे कहती हैं कि हे माँ, इतनी सारी शिक्षा मेरे पति ने मुझे दी हैं, लेकिन उन सब के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि पंक्ति क्या है याद है? पति वियोग सम दुख जग नाही। हाँ। पूरे संसार में पति के वियोग के से बड़ा कोई दुख नहीं है। सारी शिक्षा, जय श्री राम, सारी शिक्षा युक्त बातें अपनी जगह पे है, लेकिन हे माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये जो संस्कार है कि अपनी बातों, बिल्कुल तमाम तरह के संस्कार। क्या तुम आओ, क्या नाम है? बामन भाई है, गुजरात से आया हम। क्या नाम है? बामन भाई। बामन भाई, हाँ। गुजरात में कहा? रुको तुम चुप।